Good morning, students. Myself Vaisali Patel. I am from Atal Bihari Vajpayee English Medium Primary School, Anjar, Kutch. Today I am going to teach looking around in standard 3rd. Let's start our 4th lesson, Chotu's house. Dear students, first of all, you have to observe these 6 pictures. आप ये सब पिक्चर्स के ऊपर एक लाइन देख सकते हो जिसमें लिखा है छोटू केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आता है। तो अब देखो वो फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आता है तो क्या क्या होता है वो ये 6 पिक्चर्स में दिया गया है जो हम अब देखेंगे। आप देख सकते हो कि फर्स्ट पिक्चर में छोटू देख रहा है कि रोड पे सब इधर उधर जा रहे हैं, सब व्हीकल्स जा रहे हैं। इन सेकेंड पिक्चर्स यू हैव टू ऑब्जर्व कि बारिश हो रही है, हवा ज़ोर से चल रही है और इधर उधर बच्चे भाग रहे हैं और छोटू ठंडी के मारे बैठा है। इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी कि जब छोटू जा रहा होता है तो उसकी नज़र कोई पाइप पे पड़ती है और तुरंत वो बारिश से बचने के लिए वो पाइप में चला जाता है और उधर ही वो रहने लगता है। इन फोर्थ पिक्चर यू कैन सी छोटू है वो उधर ही अपना घर बना देता है और पाइप में ही खाना बना के रहने लगता है। उधर देख सकते हो पाइप में उसने एक डोरी भी बांधी हुई है जिसमें वो कपड़े सुखाता है और पाइप के आउटसाइड उसने एक ड्रम रखा है जिसमें पानी भरा हुआ है और बाहर वो खाना पकाता है। इन फिफ्थ पिक्चर यू कैन सी छोटू की तरह कोई दूसरा लड़का जिसका नाम है मोनू, वो भी अहमदाबाद में फ़र्स्ट टाइम आता है। उसने भी कुछ देखा हुआ नहीं होता है कि वो उसका कोई रिलेटिव्स नहीं होता है। तो ये छोटू है उसको अपने पास बुलाता है रहने के लिए, उसकी हेल्प करता है। और इन 6 पिक्चर यू कैन सी कि छोटू और मोनू दोनों साथ में मिलकर रहने लगते हैं, खाना पकाते हैं, खाते हैं, अपना सब काम करते हैं और हैप्पीली लाइफ जीते हैं। नाउ स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको ये जो पिक्चर्स देखे उसके बारे में नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर राइट करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप। छोटू ने पाइप देखा तो उसने क्या सोचा। आंसर इज छोटू हैज़ कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। ही हैज़ नो प्लेस टू स्टे इन अहमदाबाद। व्हेन छोटू सॉ द पाइप he thought that the pipe is a very good place for him to stay. उसने सोचा कि ये पाइप रहने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है because he would not have to pay any rent for staying there. उसने सोचा क्योंकि इधर रहेगा तो उसको कुछ रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, पैसे मीन्स। Moreover, no one would send him away from there. The pipe would protect him from strong winds, rain, cold and heat. Second question is, how did छोटू use the pipe? छोटू ने कैसे पाइप का यूज़ किया। आंसर इज छोटू used the pipe as his home. He must have slept in the pipe, cooked his food outside it and sat around it for the chat with his friends. Third question, into which parts did Chotu divide the pipe and its surrounding area? Answer is Chotu divided the pipe and its surrounding area into following parts: a place for cooking, a place for sleeping, a place for drying clothes, a place for storing water, a place for guests and friends. इस तरह से छोटू ने सब पार्ट्स को, पाइप के सब पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन, in which part of this house would Chotu like to spend most of his time?
उसका सबसे ज़्यादा टाइम उसको कहाँ स्पेंड करना अच्छा मीन्स अच्छा लगता था। छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द प्लेस केयर्ड फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स, जहाँ फ्रेंड्स और गेस्ट को रखा जाता है, वो जगह उसको बहुत पसंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव with him in a pipe? देखो, आप कैसे सोच सकते हो कि छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए बुलाया, मीन्स क्यों बुलाया? जस्ट लाइक छोटू, मोनू हैज़ ऑल्सो कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही टू हैज़ नो प्लेस टू स्टे। मोर ओवर छोटू वॉन्टेड अ फ्रेंड टू स्टे विथ हिम। Therefore, छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। छोटू के पास रहने के लिए कोई फ्रेंड नहीं था और मोनू भी अकेला आया हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि मोनू उसका फ्रेंड बन जाएगा और दोनों साथ में रह के रहने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू मेक हाउस इन अ पाइप इफ़ यू वेर छोटू? अगर आप छोटू होते तो आप पाइप में कैसे घर बनाते? If I were Chotu, I will arrange curtains around the pipe to protect it and me from dust, heat, etc. and then live in it. देखो, आपको इमेजिन करना है कि अगर आप छोटू होते तो आप कैसे पाइप में घर बनाते? तो हम कर्टेन्स रख देते, मीन्स पर्दा होता है ना, वो जो हमें डस्ट मीन्स मिट्टी और गर्मी से बचाता। नेक्स्ट, Draw a picture of your house in your notebook and color it. अब देखो, ये जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको अपने घर का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है। नेक्स्ट, who all live with you in your house? You have to write answer with your imagination. आपको अपनी तरीके से आंसर राइट करना है। आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है वो। लास्ट, छोटू डिवाइडेड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट्स। राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। आपको ये भी अपनी तरीके से लिखना है आपके हाउस के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। कोई लिख सकता है ड्राइंग रूम, किचन, स्टोर रूम, बाथरूम, बेडरूम, ऐसा आप लिख सकते हो। नाउ थिंक एंड टेल, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? ये जो क्वेश्चन मैं देती हूँ वो भी आपको अपनी तरीके से आंसर राइट करना है। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम? थर्ड, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम? देखो, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी तरीके से इमेजिन करना है और राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे बताया गया है कि आप कितना टाइम आपके घर में स्पेंड करते हो। जो अलग अलग रूम हैं, डिफरेंट पार्ट्स है, उसमें कितना टाइम आप स्पेंड करते हो। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे बताया गया है कि इन देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस, आपके हाउस का ऐसा कोई पार्ट है जिसमें आपका फैमिली का कोई पर्टिकुलर मेंबर मीन्स कोई एक पर्सन या दो पर्सन सबसे ज़्यादा में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, वो भी आप ही जानते होगे, तो आपको आपकी तरीके से राइट करना है। थर्ड क्वेश्चन, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज? नेवर गोज मीन्स कभी नहीं जाता है, और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम, और जाता है तो शॉर्ट टाइम के लिए 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसे जाता है। मीन्स ऐसा आपके फैमिली में कोई मेंबर है जो आपके घर के कोई पार्ट में कभी नहीं जाता है, और कोई जाता है तो शॉर्ट टाइम के लिए जाता है। ऐसा कोई मेंबर है तो वो भी आप बता सकते हो, तो आपको अपने तरीके से इमेजिन करके राइट करना है। You must have seen that some animals also live with us in our houses. आपने ऐसा भी देखा होगा कि
ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे साथ रहते हैं। सम ऑफ these animals live with us because we want them to, while some are uninvited। देखो, आधे एनिमल्स ऐसे होते होंगे कि जिसके बिना हमें चलता ही नहीं होगा, मीन्स हमारे घर में वो नहीं आएंगे तो हमें चलता ही नहीं होगा। और आधे एनिमल्स ऐसे हैं कि जो बिन बुलाए आ जाते हैं, उसको अनइनवाइटेड बोलते हैं। बिन बुलाए जो आ जाते हैं वो भी एनिमल्स आपके घर में होते होंगे। अब देखो, इधर रीडल दिया गया है। लेट्स सिंग दिस रीडल। ये रीडल है, वो आपको रीड करना है, ओके, गाना है। हाउ स्वीट होम, यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। देखो, इसमें क्या बताया गया है कि तू ऑलवेज मुझे माँ कहता है, घर ओनली हमारा ही है, किंतु मैं वो माँ को कैसे मानूं? मैं जानता हूँ कि वो बहुत से लोगों की है। लुक मदर, हाउ दिस माइस आर ऑल प्लेइंग कैच टुगेदर, एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाई, एंड हाउ पीसफुली फ्लाइज द हैप्पी स्पाइडर। देखो माँ, कैसे ये सब चूहे हैं, मीन्स सब मिल के कैच खेल रहे हैं। आप देखते होंगे कि आपके घर में अगर चूहे आ जाएंगे तो एक चूहे के पीछे दूसरा चूहा दौड़ता है, मीन्स पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। और ये मच्छर कैसे उड़ रहे हैं, और मकड़ी है लाई स्पाइडर है, वो कैसी शांति से लेटी है। And look mother at the lazy lizard, how slowly it crawls to and fro, and look at so many black ants all marching in a row। देखो, इसमें एनिमल्स के बारे में ही बताया गया है। अब बताते हैं कि लिजार्ड, देखो आप देख सकते हो कि मम्मी ये लिजार्ड है, वो कैसे लेजी है, आलसी है, वो धीरे धीरे से अपनी बॉडी को सरका रही है। और ये काली एंट चींटी है, वो तो देखो जैसे कि वो एक लाइन बना के सब साथ में जा रही है। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड। अब देखो, कोर्टयार्ड मीन्स बाहर का वरंडा, जो वरंडा होता है उसमें देखो बाहर की साइड द बर्ड्स आर ऑल पीकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई। देखो ये बर्ड्स कैसे दिख रहे हैं, जैसे मेरी बहन हो और मैं हो। समटाइम्स फाइट, क्रोरल और साउट। देखो ये बर्ड्स क्या कर रहे हैं, कभी कभी तो झगड़ा करते हैं, कभी कभी तो फाइटिंग करते हैं, और कभी कभी तो चिल्लाते हैं, जैसे मैं और मेरी बहन, मेरे भाई, ऐसे हम सब में लड़ाई झगड़ा होता है, वैसे ये बर्ड्स सब कर रहे हैं। दैट इज़ वाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली अवर्स। इसीलिए मैं कहती हूँ प्यारी माँ, नहीं लगता कि ये घर केवल हमारा है। इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर। यहाँ रहने वाला सभी लोग, एंड हैव बीन लाइंग फॉर मेनी ईयर्स, और सालों तक इधर जो रहते हैं वो सब हैं। रैट्स हैव पुअर आईसाइट बट हैव एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। देखो अभी जो हमने रीडल जो पढ़ा वो ओनली गाना ही है, ओके। अब ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया कि वो जीके के क्वेश्चन में आ सकता है कि रेड मीन्स चूहा, उसकी जो आई साइट होती है, मीन्स देखने की जो दृष्टि होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, किंतु उसमें जो सेंस, कौन से सेंस, तो स्मेल करने की, सूंघने की, टच करने की और टेस्ट करने की जो सेंस होती है वो बहुत एक्सेलेंट मीन्स अच्छी होती है, सबसे अच्छे में अच्छी होती है। नेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स। देखो इधर दो बॉक्स दिए गए हैं आपको अपनी बुक्स में, कि ये दो बॉक्स में ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो आपके घर में होते हैं, मीन्स आपके घर में आते हैं, और ये उसके बॉक्स के अंदर दो दूसरे बॉक्स है, उसमें जो ड्रॉ किया है वो एनिमल्स का नेम राइट करना है।
हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? आपका घर आप कैसे क्लीन करते हो उसके बारे में राइट करना है। नेक्स्ट, थिंक एंड टेल। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आपके घर का गार्बेज कचरा आप कहाँ डालते हो? तो कोई बताएगा इन डस्टबिन। तो आप लिख सकते हो कि इन डस्टबिन। इज़ द एरिया अराउंड यू योर हाउस क्लीन? आपके आसपास का एरिया क्लीन होता है? यस, द एरिया अराउंड अवर हाउस इज क्लीन। ओके, क्योंकि स्वीपर झाड़ू वाला जो आता है, क्लीनर्स, वो आके साफ करके जाता है। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? आपका घर साफ करने में आपको कौन हेल्प करता है? तो आप लिख सकते हो द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस इन विच माई सिस्टर एंड आई हेल्प is taken care of by my mother. Okay, look how beautiful Lata's house is decorated. देखो, आप देख सकते हो ये हाउस का डोर है, डोर पे एक तोरण लगाया हुआ है, वो कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है। ये लता का हाउस है। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस? ऐसा कोई तरीका है जिसमें आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो? व्हेन एंड हाउ, कैसे और किस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो उसके बारे में लिखना है। तो आप लिख सकते हो कि यस, वी डेकोरेट आवर हाउस ब्यूटीफुली ऑन वेरियस फेस्टिवल्स। आप कोई फेस्टिवल्स आता है, त्यौहार आता है, तो आप अपने घर को डेकोरेट करते हो ना, तोरण लगाते हो, रंगोली करते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। उसमें लिख सकते हो कि वी मेक रंगोलीज इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ओके, वी डेकोरेट द वॉल ऑफ आवर हाउस, ऐसे राइट कर सकते हो। नेक्स्ट, आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस। आपको अपने फ्रेंड्स को पूछना है कब और कैसे आपके फ्रेंड्स उनके घर को डेकोरेट करते हैं। नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस। हियर यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स। आपको वो थिंग्स के बारे में लिखना है जिससे आप अपने घर को डेकोरेट करते हो, उसके बारे में लिखना है। तो वी हैव टू राइट लाइट्स, फ्लावर्स, गार्लैंड्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, रंगोलीज, पेपर स्टार्स, स्टेच्यूज, कलर्स, कलरफुल स्टिकर्स। इस तरीके से अलग अलग नेम राइट कर सकते हो।